हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पे एंड हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का थर्ड क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं बच्चों सेकेंड क्वेश्चन की ही तरह, एंड वो परफेक्ट क्यूब नहीं भी हैं। ठीक है, ये भी हमें पता है। तो इन्होंने बोला है कौन से छोटे नंबर से उन्हें डिवाइड करा जाए कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है, उन केसेस में हम बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। क्यूब के क्वेश्चन में तो हम करते ही प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। 81 है फर्स्ट नंबर, तो सबसे पहले हम 81 के प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालेंगे। बिकॉज दिस इज अ ऑड नंबर, सो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे हम। 27, देन अगेन बाय 3 9, फिर 3 से करा 3 एंड 3 से करा 1। अब तक बच्चों आप लोगों को सबको प्राइम फैक्टराइजेशन तो अच्छे से निकालना ही आ गया होगा, क्योंकि हमने स्क्वायर चैप्टर में भी करा, इसमें भी करा, एंड आप लोग पहले से भी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो 81 के हमारे प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्यूब देखने के लिए हमारी ट्रिपलेट्स बननी चाहिए, यानी कि 3 की जोड़ी बननी चाहिए, 3 पे क्या साथ होना चाहिए। 1 2 3 ये तो हो गए, लेकिन ये बेचारा तो अकेला रह गया, यानी कि ये एक्स्ट्रा है। अगर ये नंबर में नहीं होता तो ये जो 81 से दूसरा नंबर आया होता, मतलब 3 नहीं होता तो छोटा हो जाता नंबर, तो वो एक परफेक्ट क्यूब होता। तो किस नंबर से डिवाइड करेंगे? जो हमारा लेफ्ट रह जाएगा ट्रिपलेट से, यानी कि 3 से। बट इसे हम सीधे से नहीं छोड़ सकते, इसे हमें एक लैंग्वेज में बताना होगा। तो आप लिखो 1 3 इज एक्स्ट्रा फ्रॉम द ट्रिपलेट, जो एक 3 है वो एक्स्ट्रा है ट्रिपलेट से। ठीक है, सो वी मस्ट डिवाइड 81 बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। इसलिए 81 को हम 3 से डिवाइड करेंगे उसे एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। अगर बच्चों साथ में यहाँ पे पूछा होता है ऑल्सो टेल द परफेक्ट क्यूब नंबर सो ऑब्टेन्ड, कि उसके बाद परफेक्ट क्यूब नंबर क्या आएगा वो बताइए, पूछा नहीं है इसलिए हम इतना छोड़ देंगे। लेकिन अगर पूछा होता तो हम 81 को 3 से डिवाइड करते और जो आंसर आता 27 वो लिख देते। हम लिखते देयरफॉर द परफेक्ट क्यूब नंबर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 27। लेकिन क्योंकि हमसे नहीं पूछा है तो हम बस क्वेश्चन यहीं तक करेंगे। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 128। सो सेम प्रोसीजर हम इसके लिए भी करेंगे। 2 से डिवाइड करिए 64, देन अगेन बाय 2 32, 2 से करा 16, 2 से करा 8 4 2 एंड देन 1। तो 128 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे 2 ही आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, गिन ज़रूर लीजिए, पता चल रहा है डायरेक्टली लिखने लगे हैं गलत हो जाए, कोई 2 छूट जाए हमारा। तो 7 टाइम्स 2 आया है हमारा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें ट्रिपलेट्स बनानी है। देखिए ये 2 ट्रिपलेट्स तो कंप्लीट हो गई, बट एक 2 एक्स्ट्रा रह गया ना, यानी कि ये अनवांटेड 2 है जिससे हमें डिवाइड करना है। फिर आप यहाँ पे भी सेम यही लिखोगे, 1 2 इज extra from the triplets, so 128 must be divided by 2 to make it a perfect cube। यानी कि एक 2 एक्स्ट्रा है, इसलिए 128 को हम 2 से डिवाइड करेंगे ताकि 128 एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। बच्चों इस चीज़ को थोड़ा बहुत आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मीनिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड पार्ट की डिजिट है 135। सो 135 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशंस फाइंड करने, बिकॉज दिस इज एन ऑड नंबर सो इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। अब 3 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। 1 + 3 इज 4, 4 + 5 इज 9। तो इन डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी 15 आता है 5 टाइम्स। देन अगेन ये 3 से चला जाएगा 15, फिर ये 3 से चला जाएगा 5 एंड देन 5 ही बचा, तो 5 1 ज़ा 5।
तो इसके हमारे प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको देख के ही पता चल गया कि आंसर क्या है ना। एक 5 अनवांटेड रह रहा है यहाँ पे जो ट्रिपलेट से बाहर है, तो हम उसी से डिवाइड करेंगे। लिख दो ट्रिपलेट, ओनली 5 इज लेफ्ट फ्रॉम द ट्रिपलेट, ओनली 5 इज लेफ्ट फ्रॉम द ट्रिपलेट, या ट्रिपलेट ऑफ 5 इज इनकम्प्लीट, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द ट्रिपलेट। सो we must divide 135 by 5 to make it a perfect cube। सही है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ डिजिट है हमारी 192, 2 से करेंगे इसको 96, देन अगेन बाय 2 48, फिर ये 2 से चला जाएगा 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 एंड 3, तो फिर 3 से ही जाएगा। देखिए सही है। तो यहाँ पे 192 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स हमारा 2 है, एंड देन 3। एक ये ट्रिपलेट हो रहा है, एक ये ट्रिपलेट हो रहा है, लेकिन 3 का ट्रिपलेट हमारा रह रहा है ना। आप सर्कल मत करिएगा, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए सर्कल करा है। तो आप लिख दोगे ट्रिपलेट ऑफ 3 इज नॉट कंप्लीट, ओनली 1 3 इज देयर, ठीक है। देयरफॉर 192 must be divided by 3 to make it a perfect cube। अब बच्चों क्या है, इन क्वेश्चन में मैम आपका आंसर कहाँ देखेंगी, तो इसलिए आप आंसर को ऐसे करके 3 भी लिख दीजिए, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। जो आंसर आए उसको आप इस टाइप से भी लिख दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा टीचर को ईजी हो जाएगा आपका वर्क चेक करने में। Now last part of question number 3 is 704। तो हम इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे, पहले आ जाएगा यहाँ पे हमारा 352, फिर 352 को 2 से करेंगे आएगा 176, देन अगेन बाय 2 88, फिर 2 से करिए 44, फिर 2 से 22, देखिए कितना सिंपली होता चला जाता है। फिर 2 से करा 11, 11 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 11 से जाएगा, ठीक है। तो 724 के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या हो गए, 6 टाइम्स तो हमारा 2 है और एक बार हमारा 11 है। तो देखो बच्चों, एक ट्रिपलेट ये पूरी, एक ट्रिपलेट ये पूरी, लेकिन 11th जो है वो बेचारा अकेला रह गया, यानी कि 704 को हम 11 से डिवाइड अगर करेंगे तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सेम लैंग्वेज आपको यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी। 11 इज लेफ्ट फ्रॉम द ट्रिपलेट, या ट्रिपलेट ऑफ 11 इज नॉट कंप्लीट, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देयरफॉर 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये एक प्रॉब्लम सम टाइप में है, हम इसे पढ़ लेते हैं पहले और समझ लेते हैं। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। परीक्षित एक लड़का है, उसने एक क्यूबॉइड बनाया। क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, क्यूबॉइड एक रेक्टेंगल की 3D फिगर होती है ना। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, इसकी 3D फिगर इस तरीके से। इसका इन्होंने 2 साइड्स तो बराबर दे रखी हैं। मैं थोड़ी सी फिगर आपको दोबारा बता दे रही हूँ, तो मैंने क्यूबॉइड बताई। मान लीजिए ये और ये, और ये वाली साइड जो ये छोटी सी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप इसको
मान सकते हो, जैसे कि अगर हम अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल एक मैच बॉक्स, माचिस की तिल्ली में लगभग माचिस की जो डिब्बी होती है 2 साइड लगभग बराबर होती हैं, एक साइड पतली होती है। ये बर्फ़ी का पीस आप मान सकते हो, ठीक है। जो बर्फ़ी होती है उसमें भी इसी तरीके से होता है, 2 साइड बराबर और थोड़ी सी चौड़ी होती है। तो वैसी ही शेप का क्यूबॉइड बनाया। अब इन्होंने बोला है कितने ऐसे क्यूबॉइड्स को उसको चाहिए ताकि वो उनका क्यूब बना ले। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसी फिगर होती है जिसमें सारी साइडें बराबर हो। जैसे कि डाइस। तो जैसे कि अगर हम माचिस की डिब्बी है, अगर अकेली है तो वो क्यूब है, लेकिन आपने माचिस का बंडल देखा होगा, आपके घर पे आता होगा या आपने मार्केट में देखा होगा, उसमें काफ़ी सारी डिब्बियाँ एक साथ होती हैं, लाइक 6 होती हैं, 8 होती हैं, 10 होती हैं, तो वो थोड़ा क्यूब फॉर्म लिए हुए होता है ना। तो ऐसे ही आप मानिए कि परीक्षित एक लड़का है, उसके पास जो क्यूबॉइड्स हैं उसको उनको क्यूब में बनाना है। तो कितने क्यूब चाहिए, यानी कि क्यूबॉइड्स को जोड़ जोड़ के, मान लीजिए एक ये क्यूबॉइड है, एक ये क्यूबॉइड है, फिर ऐसे क्यूबॉइड्स को जोड़ के उसे क्यूब फॉर्म करना है। तो अब यहाँ से क्या है, उसने जो क्यूबॉइड बनाया उसको उसे क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या हैं? 5 × 2 × 5। ये क्यूबॉइड है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेकिन आपको पता है क्यूब में क्या होता है, तीनों चीज़ें ट्रिपलेट्स में होती हैं, आपको पता है ना, ट्रिपलेट्स में। अब यहाँ पे हमारे पास 5 तो 2 हैं और 2 एक ही है। तो अगर हम ट्रिपलेट पूरी करेंगे तो कैसे हो जाएगी? हमारे को 2 नंबर है यहाँ पे, एक नंबर है 5, एक नंबर है 2। क्यूब बनाने के लिए हमें इनकी ट्रिपलेट को पूरा करना होगा। एक 5 और चाहिए होगा और 2 के लिए 2 2। तो कितना एक्स्ट्रा लगा? 2 5 तो यहाँ पे थे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। देखो, 2 मैं यहाँ पे फेयरली करती हूँ, 5 × 2 × 5 ये था क्यूबॉइड। क्यूब में करने के लिए हमें 3 तो 5 चाहिए और हमें 3 ही 2 चाहिए, ठीक है। अब 2 5 तो यहाँ पे थे, 1 2, तो यहाँ पे हमने कितना एक्स्ट्रा लिया? 1 5। और यहाँ पे 1 2 था, तो यहाँ पे हमने 2 कितने एक्स्ट्रा लिए? 1 2। तो हमने एक्स्ट्रा क्या लिया? 5 2 और 2। हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 2 = 10, 10 2 = 20, यानी कि उसे 20 क्यूबॉइड्स चाहिए क्यूब बनाने के लिए। बस अब इसी चीज़ को आप थोड़ा सा लैंग्वेज में करके लिख दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे लिखो, मैं एक मिनट दूसरा पेपर ले लूँ, आपको समझाने में ये मेरा पूरा फिल हो गया। क्यूब क्या होता है हमारा? क्यूब इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, ये क्यूब की वॉल्यूम होती है। तो यानी कि ट्रिपलेट में चाहिए होता था हमारे को। और जो हमारे को यहाँ पे क्यूबॉइड दे रखा है उसमें 5 का तो स्क्वायर दे रखा है, 5 × 5, और एक 2 है, ठीक है। तो हमारे को कितने और चाहिए? यहाँ पे लिखो आप 1 more 5 and 2 more 2 are needed, यानी कि 5 × 2 × 2, 5 2 = 10, 10 2 = 20, 20 cuboids will make a cube। तो बच्चों ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है ना। क्वेश्चन पढ़ के एकदम से बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि कैसे, लेकिन आप खुद सोचिए, क्यूब के लिए हमेशा ट्रिपलेट्स बनते हैं, एंड जब ट्रिपलेट्स अगर इनकम्प्लीट हैं तो हमें उनको कंप्लीट करना होता है, उनको एक क्यूब फॉर्म करने के लिए। सो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे अगर आप एक एग्जाम्पल लेके सोचेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप बर्फ़ी का एग्जाम्पल लीजिए, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन के लिए। एक बर्फ़ी है इस साइज़ की, एंड कितनी बर्फ़ियों को वो जोड़े कि उसका एक क्यूबॉइड बन जाए। सो 20 अगर वो बर्फ़ियों को जोड़ेगा तो उसका प्रॉपर एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 6.1 फिनिश होती है। सो थैंक यू सो मच।